हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइन फैक्ट्स। मैं हूँ दीपाली। तो चलिए आज जानते हैं पैसों के बारे में। पैसा हर किसी की प्राइम जिम्मेदारी बन चुकी है। तो चलो इसी के बारे में आज एक फैक्ट सुनते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रिंटिंग मनी पैसों को लेस वैल्यूएबल बनाती है। तो अब पैसों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे सामने सिक्के और नोटों की इमेज आती है। पर पहले के युग में जब पैसा नहीं था तब लोग कैसे सामान खरीदते थे, कैसे काम करते थे। तो आज से बहुत पहले के समय में जब मनी एग्जिस्ट नहीं करते थे तब इंसान बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर मतलब सामान को एक्सचेंज करते थे लोग। पर सामान को एक्सचेंज तभी किया जाता था जब एक दूसरे के पास ऐसी कोई चीज़ हो जो वो चाहते हैं। कभी कभी इसी की वजह से कई लोग भूख से ही मर जाते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा सामान एक्सचेंज करने के लिए होता ही नहीं था कि जिसकी आवश्यकता अनाज रखने वाले इंसान को होती थी। तो इसी की वजह से एक ऐसी चीज़ का जन्म हुआ जो सभी को आवश्यक है। तो इसी के साथ पैसों का जन्म हुआ। पुराने समय में प्राणियों को भी एक्सचेंज करते थे, मतलब काऊ और कैमल जैसे जानवरों को भी पैसा मानते थे। पर काउस को हम हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जन्म हुआ कॉइन्स और नोट्स का, एक ऐसी चीज़ जो सब चाहते हो और वो पोर्टेबल भी हो। एक्चुअल में पैसे का कोई मूल्य नहीं होता। मान लो आप कोई निर्मनुष्य ठिकान यानी कोई दूर जंगल में हो जहाँ पर आसपास कोई मनुष्य नहीं हो और आपको करोड़ों रुपए दिए जाए तो उसका कोई मूल्य ही नहीं होगा, टोटल यूजलेस होगा वो। मनी को हम मानते हैं इसलिए उसे वैल्यू है और इसी से हम रिसोर्सेस खरीदते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि सरकार आखिर बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छापती। ये सवाल तो सभी के मन में एक ना एक बार आया ही होगा कि हमारी सरकार आखिर पैसा क्यों नहीं छापती। उनके पास पैसों की मशीन है फिर भी ये पैसा क्यों नहीं छापती। पैसा छापने से कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो पैसा छापकर आखिर सरकार सबको श्रीमंत क्यों नहीं बना देती। तो अगर इस क्यूरियस सवाल को जानना है तो पहले ये जान लो कि किसी भी देश में बनने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। मतलब कि पैसा छापकर सरकार पैसा तो बढ़ा सकती है मगर इसकी प्रोपोर्शन में देश की सामान खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बढ़ेगी। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक पेन खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 10 रुपये थी। अब वो दुकानदार उस पेन को 10 रुपये में क्यों देगा जहाँ वो उस पर पहले 2 रुपये बचा रहा था। तो अब उसे पेन पर 2 रुपये बचाकर क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसलिए वो दुकानदार उस पेन की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान को छूने लगेगी। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देशों ने ये गलती की है। पहला जर्मनी और दूसरा जिम्बाब्वे है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गई थी। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्जा लिया था, लेकिन युद्ध में हुई हार की वजह से वह कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही और वहाँ महंगाई आसमान छूने लगी। कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया। करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई। इससे वहाँ के लोगों
को ब्रेड और अंडे जैसी चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर के नोट देने पड़ते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा तो बढ़ेगा पर उसके प्रोपोर्शन में चीज़ें नहीं बढ़ेगी। हमें एक चीज़ लेने के लिए थैलियाँ भर भर के पैसा देना पड़ेगा। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। अगर सब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो कोई भी श्रीमंत नहीं होगा और कोई भी इंसान गरीब भी नहीं होगा। तो सिचुएशन तो सेम हो गई ना। नोटें छापने की वजह से ऐसा होगा कि सभी लोगों के पास 10-10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। फिर श्रीमंत कौन होगा कि जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हो। तो सिचुएशन तो एक ही हो गई ना, सिर्फ पैसों का आकार बढ़ा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। तो इसी सारे डिस्कशन के बाद आपको तो पता ही चला होगा कि आखिर सरकार पैसे क्यों नहीं छापती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।